आज सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मनाया जाएगा। सोमनाथ अमृत महोत्सव मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर होगा पहला कुंभाभिषेक। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे पीएम। कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का को भी जारी करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व की सुरक्षा पर बोले गुजरात डीआईजी। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, वनकर्मी, होमगार्ड तैनात। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। कहा, पेट्रोल डीजल का कम कर इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिए जाने की कही बात। कहा, मेट्रो और कार पूलिंग को अपनाएं, मेट्रो बस में ज्यादा से ज्यादा सफर करें। पीएम मोदी बोले, अपने कंधे पर सारा बोझ ले चुकी है सरकार। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेशी यात्रा ना करें। पीएम मोदी बोले, खाने के तेल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हमें नए विदेशी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए, हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। सिकंदराबाद में बोले पीएम मोदी, बंगाल के लोग वर्षों बाद खुले में ले रहे सांस। राज्य में पहली बार बीजेपी की प्रचंड जीत है। पीएम मोदी ने गुजरात के जामनगर में रोड शो किया। बोले, बंगाल के नतीजे से देश भर के लोगों को राहत मिली है। पीएम की अपील पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा। मोदी जी ने देशवासियों से दूरदर्शी अपील की। पीएम का आह्वान, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। सिकंदराबाद में रैली। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, 3 राज्यों में केवल कांग्रेस की सरकार, देश को बांटना इनकी प्राथमिकता। तेलंगाना सरकार को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा। कहा कि कांग्रेस की वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है जनता, अब बदलाव चाहती है। बीजेपी का मंत्र, राज्य के विकास से देश का विकास। पीएम मोदी की अपील के बाद बोले, हरदीप पुरी, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी देशभक्ति है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम विजय से बात की। विजय को सीएम बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मुलाकात की। एक्स पर लिखा, उनके घर गया, उनके परिवार से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले पीएम मोदी। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू के आवास पर मुलाकात की। बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हिमंता बिस्वा शर्मा चुने गए असम विधायक दल के नेता। हिमंता ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 12 मई को 11 बजे शपथ। नितेश राणे ने अलकायदा से की एआईएमआईएम की तुलना। ओवैसी को बताया बिन लादेन जैसा, बैन लगाने की मांग। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे बने कैबिनेट मंत्री। अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा बने राज्य मंत्री। योगी सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी में असंतोष। विधायक आशा मौर्य ने मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर नाराजगी जताई। अखिलेश ने योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर तंज कसा। एक्स पर लिखा, बीजेपी राज में सीएम का मतलब बस कुरियर मैसेंजर। यूपी में फिल्म कृष्णा अवतारम हुई टैक्स फ्री। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने ऐलान किया। पश्चिम बंगाल ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। 7 अधिकारियों को सीएम कार्यालय में वरिष्ठ उप सचिव के पद पर तैनात किया गया। सीएम मान का एक्सपोज लिखा, पंजाब की शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए बनी मिसाल। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि आंकड़े भी दे रहे हैं गवाही। रमेश चेन्नीथला का बीजेपी पर हमला। कहा, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चयन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया है, हम नागपुर के इशारों पर नहीं चलते। तमिलनाडु के सीएम विजय ने सरकार में कांग्रेस को शामिल होने का न्योता दिया। राहुल बोले, विचार करेंगे। 11 मई से शुरू होगा तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी चुनाव। टीवी के कार्यकर्ताओं ने पूरे तमिलनाडु में जश्न मनाया। चिदम्बरम नगर में पटाखे जलाए, बाटी मिठाइयां। सीएम विजय को स्टालिन ने बधाई दी। कहा, जनता से किए वादों को पूरा करना, ये मत कहना पैसे नहीं। कांग्रेस का दावा, इंस्टाग्राम ने राहुल गांधी की विजय के साथ रील को ब्लॉक किया। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इस आरोप का खंडन किया। हरियाणा निकाय चुनाव में 54.7% मतदान हुआ है। सोनीपत में सबसे कम वोट प्रतिशत। टॉप पर हिसार। 13 मई को नतीजे आएंगे। भारत मंडपम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को किताबों का विमोचन
किया गया। तस्वीरें आई सामने। मेहता की 2 किताबों का विमोचन हुआ। इस दौरान विमोचन समारोह में अमित शाह ने कहा, अदालतों के अनकहे किस्से सामने लाती है। नोएडा के गेजा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। 5 साल के बच्चे की लोहे का गेट गिरने से मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नोएडा की दुकान में थूक मिलाकर पिज्जा बेचने का आरोप। मुजम्मिल नाम के युवक का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी है गोली। दोनों अभियुक्तों पर 6 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। अलविश यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी। 10 करोड़ की मांग की रंगदारी। दिल्ली में आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल 5 कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू रफ्तार का क्या है। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। बाल बाल बची है ड्राइवर की जान। उत्तराखंड के चमोली में नीति मलारी हाईवे पर लैंडस्लाइड। 20 से ज्यादा गांव का टूटा संपर्क। आवाजाही बाधित। राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक हादसा हुआ। गैस रिसाव के बाद धमाका हुआ। आग में जिंदा जली मां समेत 2 बेटी। मुंबई के दादर में पेट्रोल पंप पर विशालकाय पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। पेड़ हटाने में दमकल की टीम जुटी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम नेशनल हाईवे के पास कबाड़ फैक्ट्री में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में आग से अफरा तफरी। खिजुरी में 60 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। उत्तर से दक्षिण तक मौसम का डबल अटैक। कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। बिजली गिरने से ओलावृष्टि के भी आसार। गुवाहाटी समेत असम के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश के कारण जल भराव। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट के बाद 4 धाम तीर्थ यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 12 और 13 मई को विशेष हिदायत बरतने की अपील। आईपीएल में आरसीबी ने मुंबई को 2 विकेट से हराया। कुणाल पांड्या की अर्धशतकीय पारी की मदद से निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर बनाए 167 रन। आज आईपीएल में पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला होना है। शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में मैच होगा।